तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम शमसन था। तो वह व्यक्ति जो है अपने शरीर की वजह से, अपने उसके अंदर जो जोश था उसकी वजह से और अपनी अभिलाषाओं की वजह से गिरा। वह जानता था कि वह परमेश्वर का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बुलाहट है। वह परमेश्वर का ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आज्ञाएं है। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है बचपन ही से उसको बता दिया गया या उसके माँ बाप को बता दिया गया। शिमशोन अपने शारीरिक अभिलाषा और जुनून में अपने सामर्थ को और अपने अंदर के अभिषेक को खो देता है। पर जब हम यहाँ पर इस वचन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं उसने सोचा कि मैं पहले के समान लोगों को हटा दूंगा, झटक दूंगा, दूर कर दूंगा। पर वह ये नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहाँ पर हम पहली चीज ये देखते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वरीय मार्ग से भटकता है वह अपने जीवन में आत्मिक अंधापन जरूर देखता है। कौन सा अंधापन? आत्मिक अंधापन। उसको पता नहीं रहता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आत्मिक दुनिया में क्या चल रहा है उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। हालेलुया। इसके बाद लिखा है, तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। आत्मिक अंधेपन के बाद उसकी लाइफ में आया शारीरिक अंधापन। या जैसे हम लोगों को देखते हैं, कुछ लोग आत्मिक अंधे होते हैं जो आज्ञा पालन में नहीं रहते हैं क्योंकि शैतान उनकी बुद्धि को अंधी कर देता है, लिखा है ना। तो वो कैसा अंधापन है? आत्मिक अंधापन। क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर रखा है, लोगों को, उनकी बुद्धि को अंधा कर रखा है ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार का जो तेज है वह उन पर ना चमके। हालेलुया। ठीक है, ये आत्मिक अंधा है। उसके बाद इसकी आंखें फोड़ दी गई शिमशोन की। यह चीज दिखाती है जब एक व्यक्ति यहां से भी आगे और ज्यादा बढ़ जाता है तब उसके जीवन में बीमारियां काम करने लगती हैं या उसको शारीरिक प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है। हालेलुया। फिर यहाँ पर लिखा है, और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ी से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगी। एक वचन में लिखा है कि उसको बेड़ियों में जकड़ लिया गया, चक्की पीसने लगा। यह चीज दिखाती है कि उसको गुलामी में डाल दिया गया। सबसे पहले उसके जीवन में आत्मिक अंधापन आया, फिर शारीरिक अंधापन आया और फिर उसके बाद वह गुलामी में चला गया, उसको जकड़ लिया गया। जब कोई भी व्यक्ति अपने चाल चलन से बाज नहीं आता है तब ये तीन चीजें उसको फेस करना पड़ता है। आप देखो पुराने नियम में जहां पर परमेश्वर के जो लोग थे, जो उसकी प्रजा थी, जब तक वे परमेश्वर के अधीन रहते थे, सही चलते थे, तब तक सब कुछ सही सही रहता था। परंतु बाद में क्या होता था, जैसे ही वे गलत चलना शुरू किए, क्या हुआ, उनके बीच में कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी वो गुलामी में चले गए, कभी किसी राजा ने चढ़ाई कर दिया, मारकाट कर दिया, बहुत सी ऐसी चीजें हुई। तो ये चीजें क्या दिखाती हैं कि लोगों के बीच में आत्मिक अंधापन भी आ सकता है, लोगों के बीच में शारीरिक अंधापन भी आ सकता है, लोग गुलामी में भी चले जाते हैं। इसीलिए आज बहुत सारी कलीसियाओं में आप देखोगे, अगर 100 लोग एक व्यक्ति एक कलीसिया में आ रहे हैं ना, तो 90 लोग तो कलीसिया के ही लोग हैं जो प्रार्थना करवाने वाले। नए लोग बहुत कम है। बार बार वही लोग क्यों प्रार्थना में लगे हुए हैं? कि बार बार वही लोग सर को आगे कर देते हैं, हमारे सरों के ऊपर हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचनों के अधीन नहीं है।
उनका लाइफस्टाइल परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं है। किसी के जीवन में आत्मिक अंधापन है, किसी के जीवन में शारीरिक अंधापन है, और कोई ना कोई बंदरों में जकड़ा हुआ है, कोई ना कोई गुलामी में जकड़ा पड़ा है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ये सब चीज जो नीति वचन में हमने वचन पढ़ा, नीति वचन 14 का 14 जो हमने पढ़ा है, उसमें लिखा कि जब कोई व्यक्ति अपने चाल चलन के अनुसार चलेगा तो वह उसका फल भोगता है। और अपने चाल चलन के अनुसार कौन चलता है? जो खुदा के मार्ग से भटक जाता है, जिसके पास अगुवाई नहीं है, जिसका मन करता है कि मैं अब ऐसे चलूं, मैं दूसरे लोगों की तरह चलूं, दूसरे लोग इधर जा रहे हैं, भीड़ मुझे इधर ज्यादा दिख रही है तो मैं इधर ज्यादा चलूं। उसको वचन से कुछ लेना देना नहीं है। उसको कहां जाना है? सिर्फ अपनी अभिलाषाओं में। समझ रहे? अपनी अभिलाषाओं, अपने स्वार्थ में। और ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं आपको यह भी बता देता हूं, इनको पता नहीं रहता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के जीवन में आत्मिक अंधापन होता है। वो फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति जहां होती है वहां उसको फील तो होगी, पर हर समय जो है अगर आप फीलिंग के अनुसार चलने लगोगे तो धोखा खाओगे। हालेलुया। हर बार कोई व्यक्ति आ रहा है कलीसिया में 10 बार गिर रहा है और उसका गिरने का कोई फायदा नहीं है अगर उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है, उसका मन चेंज नहीं हो रहा है, उसका पाप करने का पाप से अगर उसको नफरत नहीं हो रही है तो उसका 10 बार गिरना व्यर्थ है। तो बोलते मेरे बाल खड़े हो गए, वो बाल खड़े होने सब बेकार की बातें हैं अगर किसी व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह जैसा नहीं बन रहा है। हालेलुया। कलीसिया में नाचे कूदे, बाल खड़े हो गए और फिर बाहर जाकर के अगर कोई व्यभिचार करे, कोई मूर्ति पूजा करे, कोई नशे में जाए, कोई चुगली करे, कोई निंदा करे, कोई किसी के साथ जलन रखे, जब लाइफस्टाइल नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति सिर्फ अपनी फीलिंग्स के अनुसार चलना चाहता है, उसको वचन के अनुसार नहीं चलना है, वचन से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जिसको वचन से लेना देना होगा वह व्यक्ति वचन पर ज्यादा ध्यान लगाएगा। और जो लोग वचन पर ध्यान लगाते हैं वही सामर्थ को पाते हैं। याद करिए, कुरनेलियस के घर पर पतरस को भेजा गया और वह सुनते सुनते वे सब लोग परमेश्वर के सामर्थ से, पवित्र आत्मा से भर गए। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने ऐसा फील किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लिखा है कि वचन सुनते सुनते वे चंगे हो गए, वचन सुनते सुनते सामर्थ भर गया उनके। पर लिखा है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए। अब कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि लोगों के जीवन में लोगों को महसूस होता है कि मैंने पाप किया, मैंने बुराई किया, मैंने पश्चाताप करना है। और फिर जब वे पश्चाताप की ओर बढ़ते हैं तो वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे बचा ले, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर दया करके मैं आगे से पाप में ना रहूं। तो जब कोई ऐसा करता है अब उसकी सामर्थ्य जो है परमेश्वर उसको वापस देता है। तब जब कोई गिरा हुआ होता है तब परमेश्वर उसको फिर से उठा करके खड़ा कर देता है। उसका आत्मिक अंधापन, उसका शारीरिक अंधापन या कोई भी व्यक्ति बंधनों में अगर है तो वह सारे के सारे बंधन जो है वे जल करके, टूट करके खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। ठीक है। लिखा है उसके बाल फिर से बढ़ने लगे और परमेश्वर ने उसको शक्ति दिया जब उसके बाल बढ़ने लगे। आप देखोगे कि शिमशोन ने बोला एक लड़के को कि मेरे हाथ उन जगह पर रख दे, टिका दे जहां पर ये पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। ठीक है। और जैसे ही उसके अंदर सामर्थ आया उसने वो सारी बिल्डिंग को हिला डाला और जितने भी लोग थे वहां पर वे मर गए। और शिमशोन भी जो था उन्हीं के बीच में दब करके मर गया। तो पाप के रास्ते पर जब एक व्यक्ति जा रहा है तो उसको यह देखना जरूरी है क्या उसके अंदर आत्मिक अंधापन तो नहीं है, शारीरिक तो नहीं है, या वह गुलामी में तो नहीं है, या वह गुलामी से बाहर निकल गया फिर से गुलामी में तो नहीं चला गया। न्यायों 16 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें समझ में आती है। हालेलुया। तो शिमशोन के पास बहुत शक्ति था, शारीरिक शक्ति,
उसने बहुत सारे लोगों को एक ही बार में खत्म कर दिया था, शेर को फाड़ डालता था। ऐसी असीम सामर्थ्य जो थी उसके अंदर थी, पर उसने अपने ही अभिलाषाओं में, अपनी बुद्धि से, अपने चाल चलन से चलने के चक्कर में उस सामर्थ्य को वह गवा बैठा और उसको पता भी नहीं लगा कि खुदा कब उसके पास से चला गया। उसने सोचा कि मैं अब फिर से झटकूंगा बाहर जाके लोगों को, पर वैसा कुछ भी नहीं। हालेलुया। लिखा है कि जो वहां पर एक लेडी थी उसी ने उसको दबा लिया। लिखा है और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। आप सोचो कि एक ऐसा तगड़ा व्यक्ति जो हजार लोगों को एक ही बार में अकेला ही खत्म कर दे और उसको सिर्फ एक लेडी, सिर्फ एक महिला दबा ले, सोचो वह कैसा निर्बल हो गया। लोग ऐसे निर्बल हो जाते हैं जब वह परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं रहते, जब वे अपने बुद्धि, अपनी समझ, अपने चाल चलन से चलते हैं। जब 100 बार बताने पर भी कि ये चीजें गलत है, गलत है, गलत है, नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, किसी के जो भी कोई प्रचारक है उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, किसी के पीठ के पीछे कुछ बुरी बातें नहीं बोलनी है। हम बड़ी बड़ी चीजों से निकल चुके। कोई व्यभिचारिक नहीं होगा, कोई मूर्ति पूजक नहीं होगा, कोई नशा करने वाला नहीं होगा, पर छोटी छोटी चीजों में लोग अटके हुए हैं, चुगली करने में अटके हुए हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जलन रखने में अटके हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पड़ोस में, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में लोग एक दूसरे से जलन रखते हैं कि वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, अरे उसको क्या पता, मैं तो इतना बड़ा हूं, मेरी उम्र तो इतनी ज्यादा हो गई है, वो आजकल के बच्चे हमें समझाएंगे। ये एक तरह की जलन है जो एक इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शिमशोन जब उसके बाल काट दिए गए, उसका सामर्थ चला गया, उसके बाल बढ़ने लगे, परमेश्वर ने उसको माफ किया, फिर से उसके पास सामर्थ आया, तो क्या हुआ, उसने वहां पर जितने भी लोग थे जो गुलामी में उसको लेकर के गए थे, जिसने उनके आंखों को फोड़ा था, वे सब लोग जो थे मारे गए, खत्म कर दिए गए। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज से हम ये देखें कि क्या हम कभी ऐसे चाल चलन के शिकार तो नहीं है, क्या हम कुछ ऐसा फील तो नहीं करते हैं जो हमने आज तक अपने अंदर देखा ही नहीं। कि हो सकता है आत्मिक अंधापन हो सकता है शारीरिक हो सकता है बंधनों में हो सकता है अपने आप को फील करते हो कि गुलामी में है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ, वैसा ही चलना शुरू करो। आप देखोगे जिस तरीके से उसके बाल बढ़ने लगे और उसके पास सामर्थ वापस आ गया और उसने सब विरोधियों को मार डाला, वैसा ही आज भी होता है। जब आप पश्चाताप करोगे, वापस आओगे, अपने जीवन को समर्पित कर दोगे, आपका सामर्थ, आपका अभिषेक वापस आएगा और सारे के सारे बंधन जो है वे जल करके राख हो जाएंगे। वहां से आत्मिक अंधापन खत्म होगा, वहां से शारीरिक अंधापन खत्म होगा, वहां से गुलामी की जंजीरें जो है वे तोड़ दी जाएगी। अगर आप आज ये सोचते हो कि मुझे समर्पण होने की जरूरत है और मुझे करना है अपना जीवन समर्पित, तो अपने आप को परमेश्वर के आगे लेकर के जाए और प्रभु को बोले कि परमेश्वर, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा जीवन जिया है और आज से मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं। मैं मेरे जीवन को तेरे अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चलाना चाहता हूं और इसमें आप मेरा मदद करें, मेरी अगुवाई और मार्गदर्शन करें। जहां मैं गलत चलूं वहां पर मुझे रोके, मुझसे बात करे और हर चीज में मैं आपसे पूछ कर और सब काम आपके विषय में सोच करके करूं, यह सोच कर ना करूं कि मैं इंसान के लिए करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें।